ग्वालियर पुलिस ने एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक के कत्ल की साजिश में उसकी पत्नी शामिल थी और हत्या को अंजाम युवक के ममेरे भाई ने दिया था। युवक के कत्ल के पीछे की वजह पत्नी और ममेरे भाई के बीच प्रेम प्रसंग तो था ही, लेकिन पत्नी अपने पति को इसलिए भी नापसंद करती थी क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं था और उसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था। दरअसल ग्वालियर जिले के उटीला थाना क्षेत्र के ग्राम भोगीपुरा स्थित एक कुएं में पुलिस को 4 सितंबर को सूचना पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और ई रक्षक ऐप की मदद से भिंड जिले के आलमपुर में हुई एक युवक की गुमशुदगी के हुलिये के आधार पर मृतक की पहचान महावीर शरण कौरव के रूप में की थी। पुलिस ने मृतक महावीर शरण के परिजनों से जब डेड बॉडी की पहचान कराई तो मृतक की पत्नी ने अपने पति को पहचानने से मना कर दिया। बस यहीं से पुलिस की शक की सुई मृतक की पत्नी के इर्द गिर्द घूमने लगी। पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र फैलाया और जब अपना जांच का दायरा बढ़ाया तो घटना वाले इलाके भोगीपुरा तिराहे पर मृतक के साथ ममेरे भाई सुरेंद्र के साथ होने की जानकारी मिली और मुखबिर ने भी मृतक के ममेरे भाई और पत्नी के प्रेम प्रसंग के होने की सूचना दी। पुलिस द्वारा इनका जो सीडीआर वगैरह निकाल के इनका फ़ोन लोकेशन ट्रेस किया तो ये पत्नी का और ये जो ममेरा भाई के लगातार बात हो रहा था। पिछले 2 साल से इनका बात चल रहा है और जो घटना दिनांक भी, ये जो घटना समय लगभग उसी समय पे भी उनका बात हो गया है। तो इसी से ये क्लियर हो गया कि इनका कुछ ना कुछ रोल है। फिर पुलिस ये पत्नी से थोड़ा सख्ती से पूछताछ किया तो ये क्लियर हो गया कि दोनों प्लान करके ये मृतक को कत्ल किया है। फिर ये व्यक्ति, इनका लोकेशन अयोध्या आ रहा था। फिर पुलिस टीम अयोध्या पहुंच गया, बट उधर से वापस आना पड़ा। फिर बाद में इनको अपने ज़िले से ही पकड़ लिया। इनके द्वारा ये कहानी बताया। उटीला थाना पुलिस के हाथ लगे सुरागों के आधार पर पुलिस ने जब मृतक महावीर शरण की पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की तो अंधे कत्ल की पूरी कहानी सामने आ गई, जिसके मुताबिक मृतक महावीर शरण कौरव पढ़ा लिखा नहीं था और न ही उसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आता था, जबकि उसकी पत्नी ज्योति फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे अकाउंट पर एक्टिव रहा करती थी। इसी वजह से पत्नी अपने पति महावीर शरण को नापसंद करने लगी। इस बीच महावीर शरण का ममेरा भाई सुरेंद्र कौरव से ज्योति की नजदीकियां बढ़ने लगी, क्योंकि सुरेंद्र भी उसी की तरह सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहा करता था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जिसकी जानकारी महावीर शरण को भी हो चुकी थी। सुरेंद्र मृतक महावीर शरण का ममेरा भाई था और रिश्ते में ज्योति का जेठ लगता था। योजना के अनुसार 4 सितंबर को ममेरा भाई सुरेंद्र जेल में किसी से मिलने के बहाने महावीर शरण को अपने साथ ले गया। इसी दौरान भोगीपुरा के पास दोनों का झगड़ा हुआ और सुरेंद्र ने पत्थर पटक कर महावीर शरण की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद 5 सितंबर को मृतक महावीर शरण के पिता ने आलमपुर थाने में गुमशुदगी की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी सुरेंद्र और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। कि ये महिला इस ममेरे भाई से रिलेशनशिप में था। पति थोड़ा सीधा टाइप का था, वो सोशल मीडिया नहीं चलाना आता था। इंस्टाग्राम के जरिए ये ममेरा भाई से ये पत्नी का ज़्यादा नज़दीकी हो गया और बाद में ये रिलेशन बढ़ गया। थोड़ा सा कुछ दिन पहले पति को इनके रिलेशन के बारे में थोड़ा शक वगैरह हुआ था और इसके बारे में पत्नी से पूछा भी था। तो इन्होंने फिर ये प्लान किया, पति को रास्ते से हटाने का प्लान किया। जो घटना दिनांक पति और ये जो ममेरा भाई जेल में जाके फिर अपने गांव आलमपुर की तरफ जा रहा था, उस समय पत्नी का कॉल आ गया। पत्नी ने ये बोला कि पति को ख़त्म करो, तो फिर उन्होंने वो सुनसान जगह पे गांजा पीने के बहाने लेके गया। उधर पति ने भी इनको क्वेश्चन किया कि मेरे पत्नी का फ़ोन बार बार तुम्हें क्यों आ रहा है। इस बात को लेके लड़ाई शुरू हो गया। पत्थर से ये मृतक का हत्या की गई और बॉडी छिपाने के लिए कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद ये पत्नी से बात किया। पत्नी ने इनको फ़ोन पे द्वारा पैसे भी डाल दिया और ये बोला कि तुम नए कपड़े लेके अयोध्या चले जाओ और फ़ोन या जो खून जो ब्लडी कपड़ा है वो फेंकने को भी इनको एडवाइस दिया है। फिर ये पति गायब हो गया, फरार हो गया। तो ये है कहानी। ये बहुत चैलेंजिंग केस था। बहरहाल हत्याकांड में शामिल पत्नी और मृतक का ममेरा भाई दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए हैं, लेकिन जिस तरह से पत्नी और ममेरे भाई ने रिश्तों का कत्ल किया वो काफी शर्मनाक है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।